गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में कक्षा 10 वाले के लिए है ये संस्कृत पद्यांश पूछा जाता है। हर साल पूछा जाता है ये टॉपिक और अब की बार भी 2023 में 100% पूछा जाएगा। इससे आपको 5 नंबर मिलेगा। जितने भी मिनट का वीडियो से पूरा देखें, वीडियो को इग्नोर कर देते हो इस वीडियो को, तो 5 नंबर तो 100% ही कटेगा। और जो छात्र को टेंशन है, खुद पर भरोसा नहीं है, के लिए हमने प्लेलिस्ट बना रखा है। पूरा कोर्स स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है कम समय में। हमारे चैनल पर जाके हिंदी का कोर्स चल रहा है फ्री का। फटाफट से सभी वीडियोस को आप देखते रहिए। कोई भी क्वेश्चन होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। परीक्षा में संस्कृत पद्यांश का क्वेश्चन कैसे दिया जाता है वो हम आपको बताएंगे, अच्छी तरीके से समझाएंगे आसान भाषा में, ताकि बोर्ड परीक्षा में कन्फ्यूजन ना हो। आपके सामने जैसे पहली बार आए तो वो आपके माइंड में इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट संस्कृत पद्यांश का कौन कौन सा क्वेश्चन है जिससे आप 5 नंबर गवा नहीं सकते, पा सकते हो, वो तरीका हम आपको बताएंगे। लिखना है आपको कि आपको प्रश्न नहीं याद, कैसे आप लिखोगे कि 5 नंबर मिल जाए, वो भी तरीका आप जानोगे। सिर्फ वीडियोस को पूरा देखो, हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है। तैयारी कैसे करना है, मैं क्लास 10 का टॉपर हूँ, हमें पता है कम समय में आप अच्छे % से पास हो सकते हो, एक्सपीरियंस है। सही तरीके से कम समय में कैसे तैयारी करनी है। हमारी वीडियोज़ में बहुत सारे लोग रो रहे थे, बोल रहे थे सर हम रो रहे हैं, हमें कैसे तैयारी करनी है, हमें कुछ नहीं पता। और वीडियोज़ तो इतना देख लिए तब भी टेंशन है, सही तरीके से उनको पता ही नहीं। टिप्स ट्रिक्स हम बताएंगे जो 100% श्योर है, गारंटीड है, काम करेगा, नंबर आपको बिल्कुल मिलेगा। अगर नॉट इग्नोर संस्कृत का पद्यांश अगर आप इग्नोर करते हो, नहीं पढ़ते हो, इस वीडियोस को नहीं देखते हो, तो 5 नंबर तो आपको बिल्कुल कटेगा। 5 नंबर का मतलब क्या है, 5% आपका कटेगा। 1% के लिए लोग आज रो रहे हैं जिनका जॉब नहीं मिला। नोट्स, इसका नोट्स हम आपको देंगे। बोर्ड एग्जाम के हिंदी क्वेश्चन पेपर में आपको 4था नंबर इसी का प्रश्न देखने को मिलेगा। 110% दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। संदर्भ लिखना होगा, हिंदी अनुवाद करना होगा, जो 5 नंबर का है। ट्रिक वगैरह सब कुछ बताऊंगा। यहाँ पर दिया गया है, अब्दो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता। संस्कृत इतनी भी नहीं आती, पर जो आती है वो हम पढ़ दे रहे हैं, साफ साफ हम बता दे रहे हैं, पर आपका नंबर नहीं कटने देंगे। यहाँ से यहाँ तक ये एक है और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है। 2 क्वेश्चन दिया गया होता है, दोनों में से एक करना अनिवार्य है। एक के पीछे 5 नंबर मिलेगा। अगर आप दोनों में से एक पढ़कर आए हो तो उसी को लिख देना है। कोई भी क्वेश्चन पढ़ कर के आए हो, वो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, दोनों यहाँ पर आ जाता है। दोनों आपको नहीं पता है, क्या ट्रिक लगाओगे, क्या दिमाग लगाओगे कि 5 नंबर आपको छोड़कर ना जाए, आपके पास ही आए। टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो आगे देखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। कई सारे स्टूडेंट को ये याद भी होगा, पता भी होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है, और जिनको नहीं पता तो वो ध्यान रख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो संस्कृत पद्यांश में कई सारा इंपॉर्टेंट है, वो सारा कुछ हम आपको बताएंगे। से यहाँ तक दिया गया है, इसका संदर्भ लिखेंगे, व्याख्या करेंगे। बहुत ही आसान है। साथ ही साथ एक याद कर लेते हो तो आपको 2 नंबर और एक्स्ट्रा मिल जाता है। किसका? श्लोक का। श्लोक तो हम एक ही याद कराएंगे आपसे, 2 नंबर आपका 110% फिक्स हो जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। संदर्भ कैसे लिखना है, यहाँ पर क्या दिया गया है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें सभी के कल्याण की कामना की गई। कई सारे स्टूडेंट को तो कई वर्ड्स नहीं समझ में आया होगा। अब इसे हम आसान कैसे किए वो आप देखो। बोर्ड परीक्षा में कॉपी में अपने लिखना है इसका प्रश्नोत्तर नंबर 4 का है और 4 ही आपको डालना है। देखना वहाँ भी 4 मिलेगा। अथवा के नीचे वाला है तो अथवा लिख देंगे, या फिर अथवा के ऊपर वाला है तो कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक, अब कैसे लिखेंगे, जो आप लिख रहे हो पहली लाइन का पहला वर्ड्स को आपको लिख देना है, फिर दूसरी लाइन का सबसे लास्ट वर्ड्स आपको लिख देना है। ठीक, ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि इसका आंसर ये दिया गया है। और इस तरीके से लिखने से आपको क्रेडिट भी मिलता है, फ़ायदा भी मिलता है कि एग्जामिनर को पता चल जाता है कि इस स्टूडेंट को लिखने का तरीका, पढ़ने का तरीका, सब कुछ तरीका पता है, तभी ये अच्छी तरीके से लिखा है। तो 5 नंबर आपका नहीं काटेगा। कितना भी सफाई से, कितना भी अच्छा लिख दो, पूरा नहीं पड़ता है कभी भी। सिर्फ जहाँ जहाँ उसका फोकस जाता है उस पर ही ध्यान देगा। तो फोकस उसका कहाँ जाएगा, जहाँ हाईलाइटेड है, जैसे संदर्भ, जैसे हिंदी अनुवाद, तो इस पर डायरेक्टली पहली नज़र जा रही, प्रश्नोत्तर नंबर कौन सा ये, तो ये मोटी हेडिंग में आपको लिखना है ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि हाँ ये संदर्भ लिखा है। 2 4 5 लाइन लिखा होना चाहिए। खाली होगा तो नंबर नहीं मिलेगा, अगर लिखा होगा तो आपको नंबर देंगे। लिखना है प्रस्तुत श्लोक, आप लिख सकते हो प्रस्तुत पद्यांश। हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के
भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है, बस इतना लिख दो। हिंदी अनुवाद कितना है, 3 नंबर का, ये 3 ही लाइन है कम से कम, और 3 नंबर का आपको मिल जाएगा। हिंदी अनुवाद में सब सुखी हो, सब रोगरहित हो, सब कल्याण को देखें, कोई भी दुख ना हो। बहुत ही आसान है, आप इसे ऐसा करो कि याद कर लो, तभी अच्छा रहेगा। फिर अगर आप जो पढ़े हो क्वेश्चन पेपर में नहीं देखने को मिलता है तो फिर आपको कैसे लिखना है, ऐसा करो जो आप पढ़ करके आए हो, जो सही सही आपको पता है तो उसी को लिख दो। ठीक, सही लिख दो, कोई सा भी लिख दो, नंबर मिलेगा। घर से भी नहीं पढ़ करके आए हो या फिर पढ़ करके आए हो तो याद नहीं है, दिमाग में नहीं आ रहा है, ऐसा ही होता है, तो आपको क्या करना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये क्वेश्चन होगा, या फिर इसके जगह पर और कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, तो ऐसे लिखोगे। संदर्भ तो आपको पता होना ही चाहिए, जो भी आपके पास विद्यास होगी उसमें आप देख सकते हो। हिंदी अनुवाद कैसे करना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, संस्कृत का वर्ड जितना भी है सब कैंसिल कर देना है, और जो आपके मन में दिमाग में आ रहा है उससे आपको लिख देना है। एग्जामिनर को ये लगे कि ये हिंदी अनुवाद है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं कि उनको तो पता होता है कि उतना ही उतार लो, पर उतारने का तरीका अगर आपको सही तरीके से पता हो गया ना तो आपको नंबर मिलेगा। तरीका यही है कि जैसे संस्कृत में यहाँ पर लिखा है तो हिंदी में इसे कन्वर्ट कर देना है। तो जो संस्कृत का वर्ड है जैसे ये और ये ऐसा ऐसा आपको हटा करके बस सेम टू सेम उतार लेना है, कम से कम 2 लाइन कर देना है, बस आपको 5 नंबर बिल्कुल मिलेगा। 5 नंबर आपका कोई नहीं काट सकता, जैसे हम ट्रिक्स आपको बताएं 5% को मिलेगा। 5% कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है कमेंट करो, बढ़िया सा कमेंट करो, और जो लोग यहाँ तक देखें उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सर्टिफिकेट्स हम ला के देंगे अच्छे % से। सपना क्या है, टॉपर आने का, टॉपर भी बना के छोड़ेंगे, टेंशन मत लो। और इसके ऊपर और इम्पोर्टेंट अगर आप चाहते हो तो उसका भी वीडियोस आएगा, और जो भी हम आपको यहाँ पर बताएं इसका आप नोट्स देख सकते हो स्क्रीन पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।